गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ई कॉमर्स जोन। माय नेम इज़ रहमान। आज मैं आपको टेंस का बहुत ही ज़बरदस्त पार्ट पढ़ाने जाने वाला हूं, जिसका नाम है एरर डिटेक्शन या एरर फाइंडिंग, जिसमें हम जानते हैं कि कोई भी समस्या जो संबंधित होता है टेंस रिलेटेड या क्वेश्चन बेस्ड ऑन टेंसेज होते हैं, उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। ऑलरेडी मैं बता चुका हूं कि कैसे सॉल्व किया जाता है। कोई भी एक सेंटेंस में क्लू या हिंट दिया रहता है, बस उसी के अनुसार उसको करेक्शन करना होता है। ओके, तो चलिए बिना लेट किए हम आते हैं एक्सरसाइज पर। बट बिफोर गोइंग टू स्टार्ट दिस टॉपिक, आई वुड लाइक टू से समथिंग अबाउट ई कॉमर्स जोन। काइंडली लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर इट टू योर फ्रेंड्स, फैमिलीज, जितने भी मेंबर है उसको शेयर कीजिए और शेयर कीजिए इंस्टाग्राम, फेसबुक और आपका व्हाट्सअप में, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसके बारे में जान सके। ऑलरेडी आप जानते हैं इसमें आपका बीएमटी, आपका इकोनॉमिक्स एंड अकाउंट और इंग्लिश, ये चारों सब्जेक्ट का आपको इकट्ठा एक ही जगह आपका कलेक्शन मिल रहा है। इससे अच्छा और कहीं नहीं होगा। तो काइंडली लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ओके, नाउ ये मैं टॉपिक दिया हूँ, दिस इज पार्ट फोर्थ। मैं पार्ट फोर्थ इसका नाम दिया हूँ एरर डिटेक्शन और फाइंडिंग। देखिए इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं वो, हालांकि ये बेस्ड ऑन टेंसेज है, इसको मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ बेस्ड ऑन टेंसेज, TENS टेंसेज। ओके, ये आपका बेस्ड ऑन टेंसेज है। इस आधार पर फर्स्ट मैं आपको क्वेश्चन कर रहा हूँ, आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट लेकर के खुद ट्राई करेंगे गलती कहाँ है और सही कहाँ है काइंडली। और आप जो भी करेंगे ईमानदारी से करेंगे, अदरवाइज आपका कभी भी जीवन में आप अंग्रेजी पर कमांड नहीं कर सकते, इवन कोई भी सब्जेक्ट पर कमांड नहीं कर सकते हैं। ओके, तो एज ए गाइड मैं आपको यही सलाह दूंगा कि काइंडली इसको स्क्रीनशॉट ले करके पहले आप अटेम्प्ट करें खुद से, उसके बाद नहीं बनता है तो जो मैं एक्सप्लेनेशन करूंगा उससे मैच करें। याद रखिएगा, कॉन्सेप्ट बहुत मायने रखता है कोई भी सब्जेक्ट में, कोई भी टॉपिक में। तो यहाँ पर है फर्स्ट क्वेश्चन वी आर सीइंग विद आवर आइज। कहता है इसका हिंदी कि हम लोग जो है अपनी आंखों से देख रहे हैं। ठीक है, ऑलरेडी याद कीजिए मैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बताया था, ये जो सिर के ऊपर वाला भाग है, इससे जो भी मैं काम करता हूँ, सोचने का, देखने का, सूंघने का, खाने का, पीने का, टेस्ट लेने का, जो भी करता हूँ, तो कभी भी वो वर्ब जो है ING यानी वर्ब फॉर्म में नहीं होता है। वर्ब फॉर्म इसको आप कभी यूज नहीं करेंगे, याद रखिएगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में कभी भी यूज नहीं करेंगे। तो यहाँ पर एरर कहाँ है माय डियर स्टूडेंट्स? आर सीइंग नहीं होगा, यहाँ होगा वी सी विद आवर आईज, ये आपका सही हो जाएगा। ओके, नाउ सेकेंड क्वेश्चन देखिए, सी हो गया, लुक हो गया, आपका परसेप्शन जितने भी होता है उसमें हम मान लीजिए जब भी देंगे तो वर्ब ING नहीं देंगे, हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से उसको बनाते हैं। ओके, तो वी सी विद आवर आइज, हम लोग देखते हैं। नाउ नेक्स्ट में क्या है, द वाटर इज फीलिंग गुड, यहाँ भी वही प्रॉब्लम है, इज फीलिंग नहीं होगा, ओनली यहाँ फील्स होगा। क्यों फील्स होगा? क्योंकि जो है वाटर जो है अच्छा फीलिंग नहीं कर रहा, ऐसा हम नहीं बोलते हैं, क्योंकि फील, जैसे मैंने आपको बताया, सी हो गया, फील हो गया, वांट हो गया, लव हो गया, इस तरह का जो मैं आपको वर्ब फॉर्म बताया था। तो काइंडली ई कॉमर्स जोन में जा करके आप प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ देखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, या उसको नॉन प्रोग्रेसिव मतलब प्रोग्रेसिव टेंस भी बोलते हैं, और उसको हम कंटिन्यूअस भी बोलते हैं और इम्परफेक्ट भी बोलते हैं। उसको जाके देखिएगा, A to Z आपको रूल आपको मिल जाएगा। सो काइंडली उसको पहले देख लें, और इससे पहले भी पार्ट है उसको भी देखें, तब इसको देखेंगे तो आपको ज़्यादा फायदा होगा। तो मैंने कहा द वाटर इज फीलिंग गुड नहीं होगा, यहाँ फील्स गुड होगा। ओके, नाउ थर्ड क्वेश्चन, वी हैव मेड 3 days ago। देखिए इस सेंटेंस को ध्यान से पढ़िएगा तो कहीं ना कहीं आपको एक क्लू मिलेगा, और वो क्लू ये है एगो। आपको मैं बताया था पास्ट इंडेफिनिट टेंस पढ़ाते वक्त, एगो हो गया, यस्टरडे हो गया, या लास्ट डे हो गया, लास्ट वीक हो गया, लास्ट मंथ हो गया, लास्ट डे हो गया, इस तरह का अगर आपका रहेगा, बिफोर हो गया, तो याद रखिए वो पास्ट इंडेफिनिट को दिखाता है। ओके, पास्ट इंडेफिनिट टेंस को दिखाता है, यानी यहाँ पर वर्ब टू होगा। तो यहाँ पर ये क्रॉस हो जाएगा, सिर्फ होगा वी मेड 3 days ago, हम लोग 3 दिन पहले मिले थे। ओके, याद रखिएगा, ये एगो से मैंने पकड़ा कि यहाँ पर हैव नहीं होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, ही स्विच्ड ऑन द लाइट
बिफोर ही ओपन द डोर। देखिए इस तरह का क्वेश्चंस के लिए मैं आपको दो पैटर्न बता रहा हूँ। अगर दो एक्शंस पास्ट में हो, टू एक्शंस मैंने बोला पास्ट में होता है, तो याद रखिएगा पहला वाला जो एक्शन होता है उसको हम पास्ट परफेक्ट, ओके, पास्ट परफेक्ट से बनाते हैं। यानी उसका नियम क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 यहाँ लिख देंगे। और जो दूसरा वाला होता है, जो दूसरा एक्शन होता है उसको सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट या जो भी है आप ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड रखते हैं, इससे बनाते हैं, ओके। और एक और नियम है कि अगर पास्ट में दो घटनाएं हुई है लेकिन एक के बाद तुरंत एक हुई है, जैसे आप किसी को एक हाथ मार दिए, यू स्लैप्ड एनीबडी, एक हाथ किसी को आप एक हाथ मार दिए, एक चमाटा मार दिए, तो तुरंत आपको गाली देने लगेगा। तो याद रखिएगा ऐसी स्थिति में हम जो है उसको हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस से दोनों सेंटेंस, यानी एक सेंटेंस का दो पार्ट होता है, दोनों पार्ट को हम पास्ट इंडेफिनिट के सहारा से भी बना सकते हैं और हम उसको पहला एक्शन को पास्ट परफेक्ट कर देंगे और जो दूसरा होगा उसको पास्ट इंडेफिनिट से बनाएंगे। तो उस हिसाब से ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, फर्स्ट कंडीशन। लेकिन सेकंड कंडीशन अगर मैं देखता हूँ, ये अगर मैं सेकंड देखता हूँ पास्ट परफेक्ट वाला, तो इसमें आपको देखना है कि यहाँ पर ही ओपन द डोर, यानी ही स्विच्ड ऑन द लाइट, और लाइट को स्विच ऑन किया, उसके बाद क्या हुआ, बिफोर ही ओपन द डोर। तो याद रखिएगा यहाँ पर भी मैं दो तरीके से बना सकता हूँ, ठीक है, दो तरीके से मैं बना सकता हूँ, इस सेंटेंस को भी मैं दो तरीके से बना सकता हूँ। तो यहाँ पर एक जगह हाइड होगा, उससे पहले मैं आपको बताया था कि दो एक्शन में सबसे पहले कौन हुआ है, तो बताइए सबसे पहले वो लाइट ऑन किया या फिर दरवाजा खोला है, तो कन्फर्म वो लाइट ऑन किया है। तो यहाँ पर होगा ही हैड स्विच्ड ऑन द लाइट बिफोर ही ओपन द डोर। यहाँ पर ऐसे भी मैं बना सकता हूँ और जो ये दिया हुआ है ये भी सही है। तो दोनों कॉन्सेप्ट 100% राइट है। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में आपसे पूछा जाएगा तो आप इसको लिखिएगा, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि 100% ये राइट है, ओके। नाउ नेक्स्ट फिफ्थ नंबर, द ट्रेन स्टार्टेड जस्ट बिफोर आई रीच द स्टेशन। सेम कंडीशन वाला है, ये भी सेंटेंस बिल्कुल सही है, कहीं भी एरर नहीं है। लेकिन अगर मैं इसको बनाना चाहूँगा तो दो एक्शन पास्ट में हुआ है, तो जो पहले हुआ है उसको मैं पास्ट परफेक्ट में बनाऊंगा, यानी सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड जो भी है, और जो दूसरा एक्शन होगा उसको बनाऊंगा सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, ओके। ये आपका दूसरा होगा। तो याद रखिएगा कि यहाँ पर द ट्रेन हैड स्टार्टेड जस्ट बिफोर आई रीच द स्टेशन। तो बताइए यहाँ पर होगा कि द ट्रेन हैड स्टार्टेड, ट्रेन खुल चुकी थी, बिफोर आई रीच द स्टेशन, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले। तो ये भी सेंटेंस बिल्कुल सही है। और अगर मैं ऐसे कर दूं तो यहाँ ये भी हो जाएगा हैड स्टार्टेड, ये भी होगा सही, ओके। तो फिर जस्ट लगाने की जरूरत नहीं है आपको, द ट्रेन हैड स्टार्टेड बिफोर आई रीच द स्टेशन, ये कर दीजिएगा, ओके। नाउ सिक्स्थ नंबर देखिए, When रिया रीच्ड होम शोभा हैड। ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसको बोलते हैं VVI, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वाई, बिकॉज देखिए ये जो है HAD हैड जो है ये हेल्पिंग वर्ब है, ओके। ये आपका क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। और ये जो हैड है ये जो है आपका V3 है, किसका V3 है, हैज और हैव का V3 क्या होता है, हैड होता है, ओके। ये आप ध्यान रखेंगे, याद रखेंगे। तो यहाँ पर वही हुआ कि ये आपका पास्ट में दो घटना हुआ, तो पहला घटना को मैं क्या कर रहा हूँ, दूसरा घटना हो, तो मैं बता रहा हूँ पहला जो घटना घटी उसको मैंने क्या किया, पास्ट परफेक्ट में यूज किया, सेंटेंस यूज किया है, शोभा हैड हर लंच, ओके। जो दूसरा घटना घटा उसमें मैं क्या बोला, व्हेन रिया रीच्ड होम, ये आपका क्या हो गया, दूसरा घटना घट गया। तो इस तरह से आप देखेंगे तो ये भी सेंटेंस बिल्कुल क्या है, सही है, या उसको आप ये जो है बिल्कुल सही सेंटेंस, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है, ये 4 और 5th नंबर के अनुसार नहीं है, ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। मैंने कुछ सेंटेंस को गलत लिखा है, कुछ सेंटेंस सही लिखा, ऐसा भी एग्जामिनेशन में पूछते हैं। कंपटीशन एग्जामिनेशन में ऐसे भी क्वेश्चंस होते हैं कि नो एरर, कोई गलती नहीं होता है, इसी को बीच बीच में काट देंगे तो आपका क्वेश्चन बन जाएगा। नेक्स्ट में 7th नंबर, आई वाज ए मिलेनियर। अब आपको यहाँ पर जो है यहाँ पर करेक्शन करना है, ये गलती है। इस तरह के केसेज के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, अगर इफ रहे, एज इफ रहे, आई विश रहे, या इस तरह से कोई कंडीशन दिया रहे
और हम कल्पना करते हैं जो संभव जल्दी नहीं हो सकता है, पॉसिबिलिटी नहीं हो सकता है। कंडीशन तो 3 प्रकार के होते हैं, एक कंडीशन जिसको हम पूरा कर रखते हैं, एक कंडीशन तो जीवन भर पूरा नहीं होगा, और एक कंडीशन थोड़ा थोड़ा हो सकता है पूरा हो। ओके, तो यहाँ पर है काश में, यहाँ पर आई के साथ वर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए ये आई विश हो गया, अगर आई विश रहेगा या एज इफ रहेगा, एज इफ रहेगा, या फिर यहाँ पर एज इफ हो जाएगा या इफ रहेगा। ओके, तो इस तरह से कंडीशन सेंटेंस रहेगा। तो याद रखिएगा वर्ब जो है हमेशा पास्ट में होता है, लेकिन ये आपको ध्यान देना है कि आई के साथ वर लगेगा, क्योंकि काश में होता, यहाँ पर ये प्लूरल वर्ब लग जाते हैं, जबकि होना चाहिए था वॉज। ओके, तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि आई विश या रहता या इफ आई वर ए बर्ड, तो यहाँ पर अगर इस तरह से कोरी कल्पना रहेगा, जो कल्पना हम पूरा नहीं कर सकते हैं, ऐसी स्थिति में सिंगुलर वर्ब ना दे करके हम उसको प्लूरल वर्ब से बनाते हैं। जैसे ही के साथ भी वर लगता है, जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ही टॉक्स मी एज इफ ही वर माई बॉस, या यहाँ पर बोल सकते हैं ही वर माई बॉस, ओ ही टॉक्ड मी एज इफ, वह मुझसे इस तरह से बात किया था कि जैसे वो मानो लगा कि वो क्या हो, वो मेरा बॉस हो। ठीक है, तो यहाँ पर उस तरह से कर रहे थे, इसीलिए आपका वर लग गया। नेक्स्ट में क्या है, 8 नंबर देखिए, यहाँ वर दे देंगे, सही हो जाएगा। नेक्स्ट में 8 नंबर, इट इज टाइम वी गो होम। क्या ये सेंटेंस सही है गलत है, आप पहले समझिए। तो ये सेंटेंस 100% गलत है। अब इसको सही करने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए ये आपका क्लू है। ओके, इट इज जहाँ भी रहे, इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज अपॉर्चुन टाइम, या इट इज दैट मीन्स अबाउट टू टाइम, इट इज अबाउट टाइम, इस तरह का अगर रहे, इट इज टाइम, इट इज अबाउट टाइम, इट इज अपॉर्चुनिस्ट टाइम। ओके, इस तरह से अगर कभी भी रहे कोई सेंटेंस में, और उसके बाद याद रखिएगा प्लस सब्जेक्ट रहे, ये मैंने बोला, उसके बाद सब्जेक्ट रहे, तो जो वर्ब होगा हमेशा V2 होगा। कीप वन थिंग इन योर माइंड, आप इसको ध्यान में रख लेंगे, हमेशा सब्जेक्ट के बाद वर्ब 2 होगा। तो यहाँ देखिए वर्ब 2 तो नहीं है, ये वर्ब 1 है, तो ये कट जाएगा, यहाँ हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट वेंट, तो आंसर हो जाएगा इट इज टाइम वी वेंट होम। ये सही समय है जब हम लोग घर चले गए थे। ठीक है, इस तरह का इसको मैं हिंदी ट्रांसलेशन करूंगा। ये तो और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जामिनेशन में भी पूछे जाते हैं, कोई भी कंपटीशन एग्जामिनेशन में। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, इट इज टाइम ही फिनिश। अभी मैंने आपको बताया नियम, तो उस अनुसार से यहाँ नियम क्या हो जाएगा, ये फिनिशेज ना हो करके यहाँ वर्ब 2 होगा, तो फिनिश्ड हो जाएगा। क्या होएगा माय डियर स्टूडेंट, फिनिश्ड। तो ये आपका आंसर सही होगा, इट इज टाइम ही फिनिश्ड। यह सही समय है जब वो इस काम को पूरा कर चुका था। नाउ नेक्स्ट में 10 नंबर, व्हेन ही अराइव्ड हिज वाइफ वॉश्ड हर क्लॉथ। ध्यान से देखिएगा, इसमें कहीं आपको अटपटा टाइप का लगता है। जब वो पहुंचा उसकी पत्नी जो है कपड़ा धो चुकी थी, इस तरह का है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर एक छिपा हुआ चीज़ है, हिज वाइफ, यहाँ पर इसको काट के लिखेंगे वॉज वॉशिंग, यहाँ पर वॉज वॉशिंग हर क्लॉथ। ठीक है, जब वह व्यक्ति यानी उनका हस्बैंड पहुंचा तो उनकी पत्नी जो है कपड़े क्या कर रहे थे, धुल रही थी। याद रखिएगा, ऐसी स्थिति में व्हेन या व्हाइल वाला स्थिति रहता है तो हम ऐसे करते हैं। तो यहाँ पर सेंस छिपा हुआ है, व्हेन और व्हाइल रहेगा तो कन्फर्म है कि दूसरा क्या होगा, कंटिन्यूअस में होगा। एक पास्ट में होगा तो दूसरा क्या होगा, कंटिन्यूअस में होगा। नाउ व्हाइल आई एम इन होटल आई कुड इंजॉय वेरी मच। तो यहाँ भी वही कंडीशन है, प्रॉब्लम है, यहाँ पर एम नहीं होगा, यहाँ पर वॉज होगा। आई वॉज इन होटल व्हाइल, जब मैं होटल में था, आई कुड इंजॉय वेरी मच, मैं बहुत ज़्यादा इंजॉय कर सकता था या किया। ओके, नाउ नेक्स्ट में 12 नंबर, आई हैड स्टार्टेड टीचिंग बिफोर मोहिनी कम्स टू माई क्लास। ध्यान से देखिएगा, मैं पढ़ाना शुरू कर चुका था मोहिनी के मेरे क्लास में आने से पहले। इस तरह से जो क्वेश्चंस होते हैं आप ध्यान देंगे तो इसमें आपका क्वेश्चन खुद छिपा हुआ है। ये आपका हो गया सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 हो गया, यानी ये फर्स्ट एक्शन हो गया, पास्ट में 2 घटनाएं घटी है। अब देखिए मोहिनी कम्स बोलता है तो यही प्रॉब्लम है। अब देखिए बिफोर के बाद आपको क्या करना है, प्लस अगर मैं बिफोर लगा दिया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, तो यहाँ उस नियम के अनुसार यहाँ गलत है, ये हो गया आपका सब्जेक्ट, ये आपका वर्ब 5 हो गया, जो नहीं होगा, ये नहीं होगा। यहाँ पर होगा आपका वर्ब 2 दैट इज कॉल्ड केम। तो यहाँ पर ये कम्स नहीं होकर केम होगा, क्योंकि यहाँ पर नियम कहता है केम। ओके, जब 2 घटनाएं पास्ट में घटी हो तो, चूंकि ये है ऑलरेडी वह मैं स्टार्ट कर चुका था पढ़ाना उसके आने से मेरे क्लासरूम में पहले, तो
तो यहाँ पर इस तरह के क्वेश्चंस है और आपको ऐसे करके आपको बनाना है। आपको मैं बार बार बोल रहा हूँ, एक क्वेश्चन में हर हाल में क्लू छिपी होती है, जस्ट यू हैव टू फाइंड इट एंड यू हैव टू करेक्ट इट। आपको करेक्ट करना है फाइंड करके। 13 नंबर क्वेश्चन, विदाउट बीइंग डिले जस्ट आई एम गोइंग टू टीच यू। 13 नंबर क्वेश्चन, दिस सिटी हैज प्रॉस्परस सिंस अ वेरी लॉन्ग टाइम। ध्यान से दीजिएगा, ध्यान देखिएगा, यहाँ पर क्लू क्या है, सिंस। माय डियर स्टूडेंट, सिंस। अब देखिए सिंस और अगर फोर लग गया तो कहने का मतलब हुआ या तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। ओके, तो यहाँ पर ऑलरेडी हैज है, एक और मैं क्लू पकड़ लिया, यानी प्रेजेंट परफेक्ट होना चाहिए। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है, बीन होता है। ओके, सो यहाँ पर बीन छिपा हुआ था। चूंकि मैंने अभी आपको कहा कि दो क्लू है, एक तो ये सिंस और फोर से पकड़ सकते हैं, उसके बाद हैज है। तो सिंस और फोर तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी होता है और आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में होता है, बट आप कैसे जानेंगे कौन होगा? तो यहाँ पर हैज सेकंड क्लू हो गया, इसके अनुसार यहाँ बीन होगा। तो क्या होगा इसका पूरा आंसर, दिस सिटी हैज बीन प्रॉस्परस सिंस अ वेरी लॉन्ग टाइम। यह सिटी जो है बहुत दिनों से है, समृद्ध है। ओके, समृद्ध मतलब क्या, रिच है। Now next 14 number, the student will have left the class before the teacher came। ध्यान दीजिएगा, ये came लिखा हुआ यानी ये V2 यूज हुआ है। ओके, अब इसमें क्वेश्चंस करता है, मैंने आपको बताया था उधर उससे प्रीवियस वीडियो में भी कि जब दो पार्ट होता है, अगर एक सेंटेंस में दो पार्ट होता है तो जीवन में कभी याद रखिएगा, दोनों पार्ट में कभी ना विल होगा एक साथ ना शैल होगा। ओके, लेकिन ये भी नहीं है कि विल और शैल एक नहीं होगा, एक पार्ट में हर हाल में विल और शैल होगा, लेकिन दोनों पार्ट में कभी भी विल नहीं होगा और शैल नहीं होगा। तो यहाँ पर मैंने आपको कहा कि एक पार्ट में क्या यूज किया हुआ है, आपका विल यूज किया हुआ है। तो दूसरा पार्ट में देखिए, कंजक्शंस के बाद दूसरा पार्ट क्या होगा कि विल शैल नहीं होगा। तो बिल्कुल ये सही है, बट दूसरा नियम क्या कहता है कि अगर एक पार्ट में फ्यूचर यूज किया है यानी शैल और विल यूज किया हुआ है, तो जो दूसरा पार्ट होगा वो क्या होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। तो यहाँ पर क्या है, द टीचर केम। सो माय डियर स्टूडेंट, केम नहीं होगा, केम की जगह क्या होगा, यहाँ पर कम्स होगा। ओके, तो यहाँ पर द टीचर कम्स होगा। कि मैंने आपको बताया कि विल और शैल अगर होगा, खास करके विल होगा, तो एक पार्ट तो विल हो गया और दूसरा पार्ट क्या होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। ओके, नाउ 15 नंबर क्वेश्चन, आदर्श होप्स टू बिकम। ये इस तरह से अगर आप देखेंगे तो फ्यूचर को दिखा रहा है, उम्मीद करता है कि वो बनेगा। ए नंबर ए, क्या ये गलत है? तो ए पार्ट में क्या ये गलत है? तो बिल्कुल गलत नहीं है, ये बिल्कुल सही है। एन ऑफिसर, आफ्टर, ओके, एन ऑफिसर ये भी बिल्कुल सही है। उसके बाद आफ्टर ही कंप्लीट, ये बी है। तो इसमें जो है आपका यहाँ पर एन ऑफिसर से लेके यहाँ तक बी है, तो ये आपका गलत है ये पार्ट। हिज हायर एजुकेशन, ये बिल्कुल सही है। ओके, नाउ सो here his higher education, that means higher education। तो आपका यहाँ देखना है कि his higher education भी गलत नहीं है, यानी ये भी सही है, तो सी नंबर सही है और डी नंबर नो एरर। तो देखना है, अभी तो पहले आपको पता करना है कि एरर है कि नहीं। तो अभी मैंने आपको बोला कि ये आपका जो है फ्यूचर में है, ये आपका जो है सेंस बिल्कुल फ्यूचर का, देखिए ध्यान से, ये जो आपका है वो फ्यूचर का सेंस होता है। ओके, तो जब ये आपका फ्यूचर का होगा तो कन्फर्म है कि ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा। तो इस तरह से यहाँ पर कंप्लीट ना हो करके यहाँ क्या हो गया, कंप्लीट्स होगा। क्या होगा, COMPLETS, कंप्लीट्स। ओके, तो ये आपका पार्ट में एरर था और ये मैं सही कर दिया, तो ये सेंटेंस बिल्कुल सही हो गया। काइंडली डोंट गो एनीवेयर, आप कहीं ना जाए, वॉच आवर नेक्स्ट वीडियो, ये आपका लिखा हुआ है, हमारा नेक्स्ट वीडियो आप देखें। इस उम्मीद के साथ कि आपको ये समझ में आया होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये बहुत अच्छा समझ में आया होगा। अगर इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम और एनी क्वेरी रिगार्डिंग टेंस रिलेटेड या कोई भी इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड या लिटरेचर के रिलेटेड, सो काइंडली आप मुझे जो है बॉक्स में टाइप करें, मैसेज करें, आप क्वेश्चंस करें, मैं आपको विद इन 12 आवर्स में आपको जवाब दूंगा। थैंक यू वेरी मच, हैव ए ग्रेट डे।